हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को इनका आइडिया होना चाहिए और इनके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर हम देखेंगे तो ये प्रश्न जरूर आते हैं। छोटा मोटा जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। तो आई होप आप सब ये वीडियो को पूरे अंतिम तक देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा है समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, समस्थानिक वे होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक एक होता है, वैशिष्ट होगा, लेकिन उनके जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वो अलग अलग होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक बार रिपीट करूंगा, समस्थानिक है क्या? ठीक है, तो जिसमें परमाणु क्रमांक तो एक ही होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तब उनको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है इनका, आप देखते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है मेरे पास, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है आपका ड्यूटेरियम, और ये है हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, यहाँ पर इनके क्रमांक होते हैं एक, यहाँ भी क्रमांक होते हैं एक, क्रमांक होते हैं एक। इसका द्रव्यमान एक होता है, इसका द्रव्यमान दो होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तीन। तो जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है ना, यहाँ लिख देता हूं, जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, क्रमांक एक होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्रमांक एक होता है, इनका भी क्रमांक एक होता है, इनका भी क्रमांक एक होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक होता है, इनका दो होता है, इनका कितना होता है? तीन। तो जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो तो उनको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास एक कार्बन है। क्या है ये? कार्बन। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन का क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? 12 होता है, 13 होता है, और कितना हो जाता है हमारे पास? 14 होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो इसका क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, इनका क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? ये देखिए, इनका होता है 35 होता है, और इनका कितना हो जाता है हमारे पास? 36 होता है, तो 37 भी होता है। ठीक है, तो ऐसे समस्थानिक वो होगा जिनका क्रमांक तो एक ही होगा लेकिन उनका द्रव्यमान जब अलग अलग हो तब हम लोग उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है, समभारिक क्या होते हैं? समभारिक का मतलब उसी में उनका उत्तर छिपा है। जिनका भार एक जैसा होता है, क्रमांक अलग अलग होता है, मतलब इनका उल्टा है। ठीक है, जिनका क्रमांक अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, और उनका द्रव्यमान एक होगा, तब उनको समभारिक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये है मेरे पास आर्गन, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। इसका कितना होता है? 19। इसका कितना होता है? 20। ठीक है, इनका द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास? 40। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 40। इनका द्रव्यमान कितना होता है? 40। तो जिसका द्रव्यमान या जिसमें भी बोल सकते हैं, जिसका द्रव्यमान एक समान होता है, एक समान होता है, या एक होता है, एक समान होता है, तथा क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक का मतलब जिसका मास, ठीक है, जिनका मास अगर हमारे पास एक समान हो तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहेंगे। अगला देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु अलग अलग होगा। ठीक है, परमाणु यहाँ पर परमाणु अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग, तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक है, एक समान होता है, या समान होता है, एक समान होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। ठीक, जैसे मेरे पास है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, एक माइनस चार्ज लगा दिया तो कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, और यहाँ पर 2 माइनस लगा दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ठीक है, और हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 13, लेकिन मैंने 3 चार्ज लगा दिया प्लस करके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 10 10। परमाणु अलग है, चार्ज भी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है अगर वो बराबर आते जाएं तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद पढ़ने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं तब उनको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सिलिकॉन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? 15, और सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, इनका द्रव्यमान कितना होता है? 30 होता है, 31 होता है, और इसका कितना होता है? 32। न्यूट्रॉन कैसे निकालें? तो द्रव्यमान में क्रमांक को अगर हम घटा देंगे तो वहां न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते कैसे हैं? ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान माइनस क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या। आपको एक डेफिनेशन मिल गया कि न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है द्रव्यमान में क्रमांक को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्या चीज मिल जाएगा? उनका न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितना मिल जाएगा हमारे पास? 30 में 14 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 16। ठीक है, यहाँ पर 31 में न्यूट्रॉन की संख्या, 31 में 15 घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 16। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना मिल जाएगा? 32 में 16 घटाएंगे कितना मिल जाएगा? 16। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हम लोग देख क्या पा रहे हैं? सब में बराबर है, तो उन्हीं को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए जरा, देखो समस्थानिक क्या है? समस्थानिक वे होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक तो एक होते हैं लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का मतलब देखिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्रमांक तीनों का एक है लेकिन द्रव्यमान तीनों का अलग अलग है, 1 2 और 1 3। यहाँ मैंने कार्बन लिख रखा है, कार्बन का क्रमांक कितना होता है? 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। द्रव्यमान कितना होगा? 13 12 13 14। ठीक है, क्लोरीन का कितना होगा? इनका क्रमांक होता है हमारे पास 17 17, द्रव्यमान कितना होता है? 35 और 36 होता है। ठीक है, समभारिक क्या है? समभारिक वे होंगे जिसका द्रव्यमान एक समान होते हैं तथा क्रमांक उनका अलग अलग होते हैं, तब उनको हम लोग समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ क्रमांक 18 19 20 लिखा है हमने, है ना, और यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 40 41, और कितना हो जाएगा? 42 नहीं 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा। समभारिक बोल रहे हैं ना, तो द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 40 40 40 होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान एक रहेगा तो समभारिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगा, क्रमांक उनका क्या रहेगा? देखिए, परमाणु जो है अलग अलग रहेंगे, क्रमांक भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पर जो न्यूट्रॉन निकल के आएगा वो एक जैसे मिलेगा, तो उनको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है, सोडियम प्लस चार्ज लिखा है, फ्लोरीन माइनस चार्ज लिखा है, ऑक्सीजन 2 माइनस लिखा है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का कितना होता है? 10, 1 घटाएंगे 10 बचेगा, 11 होता है ना। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है, 1 जोड़ेंगे, माइनस का मतलब 1 जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे, 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना होता है हमारे पास? 8 होता है, 2 माइनस किया, 2 माइनस मतलब जोड़ेंगे, है ना, 2 माइनस का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन किसी का लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 होता है, लेकिन 3 चार्ज लगा दिया तो कितना हो जाएगा? उसका मतलब 10 है, और हमारे पास नियान कितना होता है? 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर एक समान होते हैं, क्रमांक अलग हो सकते हैं, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान में दोस्तों क्रमांक को घटा देना, परमाणु क्रमांक को, तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन। जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर है, क्रमांक कितना होता है? 14 15 और 16। द्रव्यमान कितना होता है? 30 31 32। घटाएंगे द्रव्यमान में क्रमांक को, 16 आएगा, घटाएंगे 16 आएगा। आइए, ये पूरी सीरीज आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत काम का है टॉपिक, आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर इसको टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो इनको पूरे अंतिम तक देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।